हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में, है ना। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हाउस द जोश 100%। हाउस द जोश 100%। राइट, ओके। तो कैसे रहे आज आपका दिन, एक बार मुझे जल्दी जल्दी बता देंगे। क्या क्या करा आपने, कितनी मस्ती करी आज और कितनी पढ़ाई करी, एक बार जल्दी बता दो। और हम वेट कर लेते हैं कुछ और बच्चों का, है ना, जो थोड़ा सा नींद से उठेंगे, कंबल से निकलेंगे, फिर कहेंगे हाँ चलो क्लास ले लेते हैं, है ना। ऐसे ही बच्चे होते हैं, कहेंगे चलो क्लास का टाइम हो गया, सर जी क्लास लेने आ गए, हम भी ले लेते हैं। वेल, ऐसे बच्चों हैं क्या आप सभी? ऐसे बच्चे बताना, क्या आप सभी ऐसे बच्चे हैं? यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ कि आप सभी ऐसे हैं या नहीं। अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे जहां तक मुझे याद है ना। एक बार आप मुझे जल्दी सारे बच्चे सारे बच्चे मुझे कंफर्म करेंगे, कोई भी एक पर्सन कंफर्म कर दीजिए कि सर हमने पिछली क्लास में ये कंप्लीट करा था। चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको दोबारा से संख्याओं की विभाज्यता समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत होशियार हो, है ना। यू आर द वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आपकी याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, फिर भी मुझे लगा कि मैं एक बार आपको दोबारा से याद करवा देता हूं। चलो, करा जाता है, जल्दी से बताओ, स्टार्ट करा जाए, जल्दी बताओ। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिस्टर उज्जवल, मिष्ठी। आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में, है ना। आप लोग हमारे उज्जवल भविष्य हो। आशुतोष, तो प्रियंका बच्चे, पन्ना लाल जी चलो, मिष्ठी, रावी, आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उज्जवल सिंह जी, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। वेलकम बैक टू माय क्लास मैथ्स। जहां तक याद है मेरे बच्चे, हमने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें कर ली थी। काफी सारी चीजों के साथ साथ मेरे को याद है, पिछली क्लास में मैंने एक बच्चे को बोला था कि बेटा अगर आपको मैथ सीखनी है, क्या कहा था याद करो। मैंने कहा था मेरे बच्चे अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको कम से कम कितने तक टेबल्स, याद करो मेरा बच्चा। मैंने कहा था अगर आपको मैथ्स रियल में सीखना है तो आपको टेबल्स, ठीक है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आना चाहिए अच्छी तरीके से। राइट है मैं? क्या मैं सही हूं? जल्दी बताओ, क्या मैं सही हूं? मैंने कहा था जैसे कि मेरे बच्चा, मैथ सीखने के लिए आपको कम से कम प्लस, जमा, घटा, गुणा, भाग और पहाड़े सॉरी माय डियर्स, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, तो कम से कम टेबल्स तो कंपलसरी, कहां तक बोले थे याद करोगे? 2 से 16 तक तो कंपलसरी आने ही चाहिए। अगर और भी ज्यादा अच्छा लगे तो आप 2 से कम 25 या 30 तक तो कंपलसरी मेरे बच्चे आने चाहिए। आप सभी को क्या होने चाहिए? आने चाहिए। दैट इज क्लियर। चलो, गुड इवनिंग मेरे बच्चों।
क्या मुझे ऐसा लगता है कि एक बार डिजिबिलिटी रूल था जो, वो दोबारा मैं आपको क्लियर कर दूं, है ना। पिछली क्लास में जो हमने करा था, क्या था, संख्याओं की विभाजकता, डिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर, डिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर। ओके, जल्दी बताओ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे एक बार दोबारा से और सारी चीजों को दोबारा समझेंगे। मैं आज दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, और इसके क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन हम उसको भी करेंगे आज की ही क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले रीड करो, देन उसके बाद नोट करो। क्या, फर्स्ट रीड देन नोट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले कहता है मेरे बच्चे, जो विभाजकता के रूल हमें पढ़ने क्यों चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले कुछ विशेष तौर पे विशेष बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे बच्चे। दरअसल हम जो करने वाले हैं और जो हम कर रहे हैं, क्या चीज, जो हम करने वाले हैं और जो हम कर रहे हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो एक एक बार जल्दी से बता दो, कैसे हैं आप सभी। ओके, ठीक है, चलो। हाँ, मैंने करवाया था, याद है मुझे, याद है मुझे, मैंने करवाया था, राइट। दो से विभाजकता, याद करो, दो से विभाजकता का रूल क्या कहता था मेरे बच्चे, मेरे बेटा, दो से विभाजकता का रूल कहता था कि, याद करो, दो से विभाजकता का, यदि किसी संख्या का कोई इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से व्हाट्सएप पर में से हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। क्या कहा था, यदि, ध्यान करेंगे बिल्कुल, क्या कहा, याद करो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा, यूनिट नंबर, कौन सा नंबर माय डियर, यूनिट नंबर, किसी संख्या का इकाई अंक पता है कौन सा होता है, जैसे मैंने लिखा 9, 2, 4, 6, ये जो इकाई अंक है इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसे हम इकाई अंक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे इकाई अंक कहते हैं, इसे ही हम यूनिट नंबर कहते हैं। कहते हैं 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, इनमें से कोई सा भी नंबर हो तो वो पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर। क्या कहा, ऐसा कोई भी नंबर जो 2, 0, 4 इत्यादि आता हो वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं इकाई अंक, इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई अंक या यूनिट डिजिट। ठीक है, दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट है 3। नेक्स्ट सेकंड नंबर का ध्यान देंगे। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर 1 का क्यों नहीं है, मेरे बेटा अगर आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, सेम वैल्यू आती है। क्या आती है, सेम वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है, इसीलिए 1 का नहीं होता है। 1 किसी से विभाजित किया जा सकता है, गुणा भाग आराम से कर सकते हैं। 3 से विभाजकता, किससे, 3 से विभाजकता, 3 से क्या कहता है जरा देखो, 3 से
क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों, क्या जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हम इसको दोबारा कर रहे हैं, मुझे लगा था दोबारा करना जरूरी है इसीलिए, ठीक है। कहते हैं कि 3 से विभाजितता डिविजिबिलिटी बाय द 3, यदि 3 से किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग मतलब जैसे कि 9 हो, 2 हो, 4 हो, 9 प्लस का 2 प्लस का 4, 9 और 2 कितना हो जाता है, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। आपने देखा 9, क्या देखा अभी, 9 2 4, इनका टोटल होता है 15 और 15 पूरी तरीके से 3 से कट जाती है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगा, या 3 से पूरी तरीके से पूरी तरह कट जाएगा। दैट इज क्लियर, 2 का एंड 3 का। ओके, एक चीज और ध्यान रखेंगे, योग। मेरा बेटा योग का मतलब क्या होता है, जमा करना, जमा का मतलब टोटल। जैसे अभी हमने देखा 9 to 4 का, तो 9 प्लस का 2 प्लस का 4, तो इसका टोटल योग कितना है, 15। ठीक है, ये था 3 से, ये था 3 से। चलो ये दोनों लिखो, उसके बाद दो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जल्दी लिखो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, ठीक है, आगे देखो क्या कहता है मिष्टी, ध्यान से देखो। 3 का हो गया, 4 का देखो क्या कहता है। 4 से विभाजितता डिविजिबिलिटी बाय द 4, कितने से, 4 से। यदि किसी संख्या के अंतिम दो, यदि किसी संख्या के, जैसे कि यहां पर था 7 2 4 9 8 6, अंतिम दो, जैसे कि ये दो अंकों का युग्म 4 से विभाजित है, युग्म, युग्म का मतलब कितना, 86, अगर 4 से कटेगा, 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। अगर ये 86 केवल और केवल 4 से कटा, तो इसका मतलब ये जो 7 2 4 0 8 6 है, ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, कट जाएगी। दैट इज क्लियर, जल्दी बताओ, ये क्लियर हुआ। ओके, गुड, बिल्कुल उज्जवल, ध्यान से करेंगे राधा राधा पांडे। ओके,
आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो, और नोट भी कहां पर करना है, अपनी मैथ्स की कॉपी में, जो मैंने कहा था कि मैथ्स की कॉपी बना लेना। जिसने नोट नहीं करा है, ये पूरा स्टेप्स नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हमें आगे चलना है। ओके, क्लियर है नाउ। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। ध्यान दो, ध्यान दो इधर। देखो आगे की स्लाइड क्या कहती है मेरे बच्चे, 5 से डिजिबिलिटी बाय दी 5, डिजिबिलिटी बाय दी 5, डिजिबिलिटी द 5 कहता है, डिजिबिलिटी बाय द 5, यदि संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 है, क्या कहा, कहता है कि अगर यूनिट नंबर 0 या 5, 0 हो या 5 हो, जैसे क्या 4980 या फिर 2935। अब यूनिट नंबर देखेंगे मेरे बच्चे, यूनिट नंबर देखो कितना है, 0 है, इधर 5 है, ठीक है, इधर 0 इधर 5, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 5 से कट जाएगा, और इसका मतलब ये वो पूरा नंबर भी 5 से कट जाएगा। ये पूरा नंबर 5 से इसलिए कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है दोनों के। क्या है दोनों के, एक में 5 है और एक में 0 है, एक में 5 और एक में 0 है, तो इसका मतलब क्या है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 948630894445, लास्ट में 5 आ गया। क्या आ गया, लास्ट में यूनिट नंबर पे 5 आ गया, और जैसे ही यूनिट नंबर पे 5 आया तो इसका मतलब वो कितने भी बड़ा नंबर हो वो 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 7948692089394768 सोचो, ये इतना बड़ा नंबर है कि हम इसे गिन नहीं सकते, पर इसको हम आराम से 5 से काट सकते हैं, हम इसको आराम से 5 से भाग कर सकते हैं। 5 से इसलिए इसको आराम से भाग कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि भैया 5 के जो डिजिबिलिटी रूल है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट नंबर है, जो इसका यूनिट नंबर है वो कितना है, 5 है, जो इकाई का अंक है वो कितना है, 5 है। क्लियर, 5 से क्लियर, जल्दी बताओ, 5 से क्लियर, 5 से डिजिबिलिटी रूल क्लियर। छोड़ो, अगर लास्ट में 0 लगा देते हैं, क्या कर लेते हैं, 0 लगा लेते हैं, तो अभी भी ये 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में आप देखोगे 0 है और इन दोनों को जोड़े तो ये 80 हो जाता है। क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। और जो डिजिबिलिटी रूल है वो साफ साफ कहता है कि अगर किसी संख्या के अंदर 0 हो और 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से आराम से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 से आराम से काट दी जाएगी, विभाजित कर दी जाएगी। ठीक है, चलो अब 6 का देखते हैं जरा, चलो 6 का देखते हैं, किसका देखें अब, 6 का देखते हैं। किसका देखे जरा,
हो गया नोट? चलो अब बढ़ा जाए 6 की तरफ, सॉरी 6 का, हाँ 6 की तरफ बढ़ा जाए। 5 का नोट डन। अब 6 की तरफ बढ़ा जाते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। कहाँ की तरफ? 6 की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है 6 का डिजिबिलिटी रूल? कहता है 6 से विभाजिकता। किससे? 6 से डिजिबिलिटी बाय दिस 6। आओ आगे चलते हैं। यदि संख्या 2 और 3 से, याद करो जो संख्या मेरे बच्चे 2 से और जो संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाती है, विभाजित हो जाती है, वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। क्या होगी? जैसे कि मैंने बोला मेरे बच्चे 9, ये 3 से कट रही है। सपोज दैट हम 2 डिजिट्स नंबर ले लेते हैं। मैंने बोला मेरे बच्चे 12, मैंने बोला मेरे बच्चे 15, मैंने बोला मेरे बच्चे 20, मैंने बोला, देखो आप कहोगे सर 2 से 12 कट जाएगा, पर 3 से भी कट जाएगा, पर 15 2 से नहीं कट पाएगा। हमें बोथ नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो हमारा 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अगर हम बात करते हैं 6 की, तो ये 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अगर हम बात करते हैं 12 की, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अगर ये 2 और 3 से कटेंगे तो ये मेरे बच्चे 6 से भी कटेंगे। जो संख्या 2 और 6 से काटेगी, 2 और 3 से कटेगी, उसमें ऑटोमेटिकली 6 का डिजिबिलिटी रूल लग जाएगा। क्या कहा मैंने? जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो पूरी तरीके से 6 से विभाजित होगी। क्या हो जाएगी? विभाजित होगी। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलो 7 से देखते हैं, अब जल्दी जल्दी करेंगे। 7 से, 7 से विभाजिकता। मैंने याद करो उस दिन कहा था आपके लिए सबसे 2, 3, 4, 5 और 7, ये इंपॉर्टेंट है। 7 में कहता है संख्या का इकाई अंक लेकर उसका 2 गुना करो। कहता है कि यूनिट नंबर लो, उसको 2 गुना करो। जैसे 7 का 14, 14 लिया तो 4 लिया तो 8, ठीक है। प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों से घटाए, ठीक है। मूल अंक मतलब जो बच गए, इस नंबर को इस वाली संख्या से घटा दिया, ठीक है। यदि प्राप्त नई संख्या शून्य अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। कहते हैं कि अगर जो हमें नंबर प्राप्त हुआ है, अगर वो 0 से और 7 से कटेगी तो पूरी संख्या या पूरा नंबर भी 7 से कट जाएगा। अगर नहीं कटेगी तो इसका मतलब वो नहीं कट पाएगी 7 से। वहां पर आप 7 का डिजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं करोगे, आप वहां पर और दूसरा रूल अप्लाई कर सकते हो, है ना। यू अप्लाई द अनदर रूल, ओके। 8 से कहता है कि विभाजिकता रूल, डिजिबिलिटी बाय, कहते हैं संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म, संख्या के अंतिम 3 युग्म, अंतिम लास्ट के 3 युग्म यदि 8 से विभाज्य है, जैसे मैंने बोला 9, 2, 4, 6, अगर ये तीनों 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। इससे तो आपकी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी माय फ्रेंड। क्लियर? किसका? 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। चलो नोट हो ही गया था, आपने लोगों ने नोट कर लिया है। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। बुक है ना आप सभी के पास? एक बार मुझे जल्दी बताओ, बुक है ना? बुक में है ये सारी चीजें। स्टार्ट क्लासेस की बुक कौन सी? ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बुक के अंदर। आगे बढ़ते हैं 9 से, 9 से विभाजित तकता।
यदि किसी संख्या के अंकों का योग, कहते हैं किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग 9 2 4 6, तो 9 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6, इनको जोड़ने के बाद अगर एक संख्या बनती है जो 9 से कट जाएगी तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 के में अप्लाई था। 10 से याद करो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित है। जैसे मैंने बोला 780, तो इसका मतलब जो 7080 है ये 10 से पूरी तरह कट जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर? 11 से देखेंगे। ग्यारह से देखेंगे, यदि संख्या के सम स्थानों पर, आपको याद होगा सम और विषम, देखो कैसे सम और विषम, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं 924689372444, ठीक है। यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, जैसे सम 2, ये सम है, और ये वाला जो ऐसे सिंगल लाइन है ये तुम्हारा विषम है। ये क्या है? विषम है। इनके अंकों का योग अगर 11 से कट जाता है, इनके अंकों का योग यदि 11 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। 9, 10 और 11 नोट करो जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। ओके माय डियर, नोट इट। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चला जाए। नोट हो गया। अब इसके बाद मेरे बच्चे क्वेश्चंस करने हैं, हमें ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना। करा जाए अब क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अभ्यास, क्या आप सभी मेरे बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट? बताओ मेरे चुलबुल बच्चों।
क्या आप सभी तैयार हैं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, इस तरीके से आंसर देना है। कैसे देना है? 1A, 1B, 1C, या फिर जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, इस तरीके से आपको आंसर देना है। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं। वह छोटी सी छोटी 5 अंक की संख्या ज्ञात करे जो 19 से पूरी तरह विभाज्य है। ओ माय गॉड, कहता है वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 19 से पूरी तरीके से विभाज्य है। 19, 19 कुछ सुनने में अलग सा लग रहा है। 9 और 1 10। क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय द 19। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, 10013, 10032, 10000। बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चा, ऐसी कौन सी संख्या है, जल्दी बताओ मिष्टी, जो पूरी तरीके से 19 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर राइट आता है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो मेरे बेटा, देखो आप एक काम करो, जैसे ये है 11019, इसको ऐसे लिखा, 19 से भाग करके देखा, ठीक है, तो फर्स्ट को देखा तो नहीं आया, सेकंड को देखा तो नहीं आया, थर्ड को देखा तो नहीं आया, फोर्थ को देखा तो नहीं आया। आप ऐसे भाग करके देखो, कैसे? 10019 ऐसे करेंगे तो 19 एक कम 19, है ना, 100 है तो 19 का पहाड़ा ज्यादा तक पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन ए करो, ऑप्शन बी करो, ऑप्शन सी करो या ऑप्शन डी करो, और मुझे जल्दी से बताओ कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जिसमें रिमाइंडर मतलब मेरा बच्चा जो शेष फल क्या बचना चाहिए? 0 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शेषफल, शेषफल 0 आना चाहिए। बताओ, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए। शाबाश, ओके, ठीक है, जल्दी करो, गुड, शाबाश, करो जल्दी करो, मिष्टी देख रहा हूं मैं, हाँ। करेंगे बेटा, सारे लोग करेंगे मिल करके। करो जल्दी से, ओके, ठीक है, याद करो, मैंने अभी मेरे बच्चे अभी करवाया था, आप इसमें जोड़ घटा कर सकते हो आराम से, इसमें क्या दिक्कत है बताना। मैंने आपको क्या कहा था, आप इसमें जोड़ घटा कर सकते हो। जो देखो आप ये जो 19 है, आप इसको छोटा भी तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? छोटा कर लो। आप सबसे 5 डिजिट की अंक क्या ले जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन सब में सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं। छोटा नंबर कितना बनेगा सर? 1000 बनेगा। इसमें से क्या कर लो, छोटा कर लेते हैं, 19 को 6 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। हाँ सर, तो 1000 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576। कितना आ जाएगा? 576, सॉरी 526।
प्लस का 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 527, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से 19 से। जरा करो ये वाला इक्वेशन, जल्दी करो। 527 को मल्टीप्लाई करो 19 से तो कितना आएगा। जब मेरा बच्चा अब 527 को मल्टीप्लाई करोगे 19 से तो 100 कितना आएगा 13, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इस हिसाब से। क्लियर, दैट इज क्लियर। देखो छोटा कर सकते हो, 19 किससे कटेगा, अब 3 तो बना नहीं सकते 19 को, हम क्या कर सकते हैं 16 कर सकते हैं, पर वो इवन नंबर या ऑड नंबर वाली बात आ जाएगी। आपको पता है कि 19 एक ऑड नंबर है, तो 19 क्या है एक ऑड नंबर है। सेम उसी तरीके से 13 में क्या है मेरे बेटा ऑड नंबर है, ऑड नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या, चलो ये रहने देते हैं, छोटा संख्या देता हूं मैं आपको। एक संख्या के ऊपर का योग घटाया जाता है, परिणाम संख्या सर्वदा विभाजित होती है। चलो ये बता दो। कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, द रिजल्टिंग नंबर विल बी ऑलवेज बी डिवाइडिंग बाय। कहता है एक संख्या से उसके अंकों का योग घटाया जाता है, परिणाम संख्या सर्वदा विभाजित होगी। मतलब ऐसी संख्या निकल के आएगी जो हर किसी से विभाजित होगी या हर किसी से कटेगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है, क्या वो 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है या 9 हो सकती है। सोचो 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 मेरे बच्चों, सोचो क्या हो सकती है, जल्दी सोचेंगे, जल्दी बताओ क्या हो सकती है। मिष्टी जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है सर्वदा विभाजित हो। क्या हो, सर्वदा। एक संख्या के ऊपर अंक का योग घटाया जाता है, एक संख्या के ऊपर का योग घटा दिया, परिणाम संख्या सर्वदा विभाजित होगी, और जो परिणाम संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी विभाजित होगी। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सामान्य बात है बिल्कुल मेरे बच्चे। ठीक है, 2 अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है, पहले तो ये बताओ, सोचो, देखो देखो जल्दी बताओ। देखो कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर, राइट, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, जरा ध्यान दो। कहते हैं एक अंक संख्या के ऊपर का अंक हटाया जाता है। अगर मेरे बच्चे हम 10 लेंगे, 10x प्लस का y, या फिर आप 10x प्लस का y ना लेकर के आप सोचो 10, 10 में से एक घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 2 नंबर की संख्या है ना, योग घटाया जाता है, परिणाम संख्या सर्वदा विभाजित होगी। तो 9 हमेशा क्या होगा विभाजित होता चले जाएगा, क्या होते चले जाएगा विभाजित, क्या होते चले जाएगा विभाजित होता चले जाएगा। घटाया है ना, घटाया तो घटाया में घटाया लिखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, आसान देखते हैं। 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित। ओके चलो, कहता है 1 to 100 मतलब 1 से लेकर के 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं है जो 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो, बताओ, सोचो। कहता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्या है जो पूरी 1 से लेकर के 100 तक पूरी तरीके से कितने से 6 से कट जाए। 6 6 36, 6 का पहाड़ा आता है आप सभी को, 6 दाम 60 और उसके आगे पढ़ लो 40 तक, 60 और 40 पढ़ लो कितनी होंगी, जल्दी से बताओ। 16 होंगी, 15 होंगी, 14 होगी, कितनी होगी जल्दी बताओ। 6 पंजे 30, तो 30 और बचाएंगे, फिर 6 6 36, कितनी होंगी सोचो। टेबल आता है 16 का, वो सॉरी 6 का,
सोचो जल्दी से कितनी होगी। अब टेबल पढ़ के कर लो, मैंने आपको सबसे आसान बता दिया टेबल। 6 दाम 60 तो 10 ऐसे कर लो। सर 6 को अगर हम 100 तक के बारे में बात करते हैं, अगर 6 गुना में 10 करते हैं तो 60, तो 10 तो यही मिल गई। फिर इसके बाद 66, फिर 72, फिर 72, फिर 78, फिर 84, फिर 90, फिर 96। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। तो 10 प्लस का 6 कितनी हो जाएगी सर 16। तो सर ऐसे पता चल रहा है कि सर 1 से लेकर के 100 में टोटल 16, कितनी ऐसी 16 संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी 6 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 16 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में 16 है, ऑप्शन नंबर सी में 16 है। इसको करने का एक और तरीका भी है। क्या? एक और तरीका भी है। कौन सा तरीका है? क्या वो तरीका मैं आप सभी को बताऊं? बताओ जल्दी से। ओके, ये वाला मेथड समझ में आया? सिंपल था ये सबसे। ठीक है, ठीक है। इसका सेकंड मेथड भी समझना चाहते हो क्या मिष्टी? जल्दी बताओ। बताया? ठीक है, देखो कहता है कि 1 से 100 तक, तो L बराबर में A n प्लस का 1 मल्टीप्लाई D। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है n प्लस का 1 A बराबर में A प्लस का n माइनस का 1 एन D। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, n हम कह सकते हैं सर, अगर हमारे पास कितना है, कहता है सबसे लास्ट डिजिट कितना होगा Sn, क्या करना है माइनस, तो सबसे लास्ट अंक कितना निकल के आता है 96। ठीक है, बराबर का a कितना है, पहला अंक a हमारे पास 6 है, l हमारे पास 96 है। ठीक है सर, 6 प्लस का 6 माइनस का 1 और 6, तो 5 ब्रैकेट में 6 6 36 प्लस का 6, 6 6 36 प्लस का 6 बराबर का 96। इस तरीके की इक्वेशन की आप सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से बताओ। या मुझे लगता है इस इक्वेशन की आपको नीड नहीं है, क्योंकि ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाना। चलो आओ एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जल्दी से बताओ 297144 किससे विभाजित है? 297144 ये संख्या किससे विभाजित है? याद करो, ऐसा अंक जो लास्ट का 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, तो ये संख्या आपकी 2 से, 3 से, 6 से, 9 से। बताओ 3 6 9 किस किस से कटेगी? बताओ। आप कहोगे सर इसके अंदर तो 2 है ही नहीं। ऑफ कोर्स 2 नहीं है मेरे बच्चे। 297144 बताओ किससे कटेगा? जल्दी से बताओ, ये संख्या किससे विभाजित होगी? चलो जल्दी बताओ। क्या करेंगे? सम निकालेंगे। निकालो जल्दी से सम। निकालो मेरे बच्चे, सम निकालो। मिस्टी, उज्जवल, चलो उज्जवल निकालो सम, निकाल लो टोटल का जल्दी से। सम योग टोटल क्या है? टोटल कितना है? 2 प्लस का 9 प्लस का 7 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 4, 9 10 8 18 और 2 20, 20 और 7 27। टोटल सम, टोटल सम कितना? 27। और 27 किस किस से कट जाएगा सर? 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी। तो इसके हिसाब से आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। ओके चलो, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। खैर
कुछ और क्वेश्चंस भी बच रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कल की क्लास में हम क्वेश्चन रखेंगे इस चैप्टर के। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल, ठीक है। जाओ आराम से सो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और मेहनत करनी है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।